हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और हम इस एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ए टू जेड स्टेशनरी सिद्धांत, तो किया दुकान, 5 रुपये रेंट पे किया। और क्या मिलता है इसमें बताइए, कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ए टू जेड स्टेशनरी सिद्धांत, 20,000 रुपये की स्टेशनरी खरीद के लाया, जिसको आप कहते हैं स्टेशनरी। क्या क्या खरीदा बताइए? स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी उसने परचेज की और उसने खरीदा। स्टेशनरी में से क्या क्या खरीदा बताइए? स्टेशनरी में उसने खरीदा नोटबुक्स। और बताइए क्या क्या खरीदते हैं स्टेशनरी में? बुक्स, पेन, पेन, पेंसिल्स। स्टेशनरी, और क्या आइटम होता है बताइए स्टेशनरी में? कैलकुलेटर। और क्या क्या मिलता है स्टेशनरी पे बताइए? मार्कर, मतलब पेन पेंसिल में सारा ही आ गया। मतलब स्टेशनरी के अपने सब आइटम नाम लिख रहे हैं। स्केल, राइट, इरेजर। और क्या क्या मिलता है? ठीक है, ईटीसी लिख देता हूँ, एक्सेट्रा। ठीक है। तो दोस्तों, इन सब स्टेशनरी जो उसने माल खरीदा अपने बेचने के लिए, उन सबको बोलते हैं स्टॉक। ये अपना इसका नाम, उसको एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टॉक। और इट स्टॉक उसने खरीदा 10,000 रुपये का। सब आइटम मिला के वो 10,000 रुपये का खरीद के लाया और कैश में पेमेंट कर दिया। ओके, इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे अपने यहाँ पे अकाउंटिंग हिसाब कैसे बनाएंगे इसका? स्टॉक में 10,000 रुपये का स्टॉक खरीद के लाया। एक उसने 10,000 रुपये का और खरीदा ये आइटम, वो उसने नगद उधार पे खरीदा, उधारी पे लेके आया, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं इधर क्रेडिट पे खरीदा। कैश और क्रेडिट, दोस्तों ये चीज़ अच्छे से ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये जो है अपने को हर जगह काम में आएगा। कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा? ठीक है। तो स्टॉक उसने खरीदा 10,000 रुपये का, तो स्टॉक अपने पास आ गया। स्टॉक लिख दिया मैंने 10,000 रुपये का। ये अपना 45,000 रुपये का कैपिटल था और 45,000 रुपये का ये अपना असेट बन गया था। 10,000 रुपये का स्टॉक खरीदा, 10,000 रुपये का स्टॉक आ गया और साथ ही कैश में पेमेंट किया, तो इधर से कैश में से कम हो जाएगा। माइनस को अपने से ब्रैकेट में दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? यस। ओके, तो ऐसे अपने खरीदा, तो 45,000 की अपनी कैपिटल थी, कैपिटल ही रही। कैश कितना बचा? 35,000। 40 माइनस 10, 30,000। 30,000। फर्नीचर कितने का है? 5,000। 5,000। और स्टॉक कितने का है? 10,000। तो दोस्तों, अगर अभी नीशु के पापा आ जाए और उसको पूछें कि बेटा जो 50,000 रुपये दिए थे उसका क्या हुआ, तो वो कैसे समझाएगा? पापा 45,000 रुपये में से 50,000 में से 5,000 का तो रेंट पे कर दिया, तो 45,000 बचे। 10,000 30,000 रुपये का कैश है हमारे पास, नगद पड़े हुए हैं। 5,000 रुपये का फर्नीचर लगा रखा है दुकान में और 10,000 रुपये का स्टॉक है। तो 45,000 रुपये का हिसाब ये ऐसे बन गया। तो दोस्तों, अकाउंटिंग का मतलब ही ये होता है कि जब किसी भी डेट पे या किसी भी टाइम पर अगर आपसे पूछ ले कि धंधे में क्या चल रहा है, तो आपके पास उसका उत्तर होना चाहिए। इसी को कहते हैं हिसाब रखना, और इसी को फाइनेंशियल अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं अकाउंटिंग। दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट जो है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग तो मतलब होता है कि बुक कीपिंग एक बेसिक प्राइमरी स्टेज है, उसके बाद अकाउंटिंग एक कह सकते हैं अपन एडवांस स्टेज है। तो ये सब चीज़ों को मेंटेन करना प्राइमरी स्टेज पर वो कहलाता है बुक कीपिंग। और फिर इन सब का एनालिसिस करना और इससे रिजल्ट बनाना, पूरे साल भर का जो हमने धंधा किया उससे क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ वो निकालना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। और पूरे साल में के आखिरी में फाइनेंशियल की क्या पोजीशन है हमारी, कितने की कैपिटल है, कितनी की लाइबिलिटीज़ है और कौन कौन सी एसेट है हमारे पास, इस सब का जो फाइनल हिसाब निकालते हैं, जिसको अपन कहते हैं बैलेंस शीट, वो उसको उसको कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो अभी अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टॉक हो गया। अभी अपन ने 10,000 रुपये का स्टॉक क्रेडिट पे भी खरीदा है। तो दोस्तों, अभी इसमें नई चीज़ आ रही है, 10,000 रुपये का स्टॉक जुड़ जाएगा यहाँ पर। स्टॉक खरीदा
ये कौन सा स्टॉक था? कैश वाला। और ये कौन सा स्टॉक है? क्रेडिट वाला। क्रेडिट वाला। वेरी गुड। क्रेडिट का ये खरीदा अपन ने। कैपिटल हमारी 45 की 45,000 ही रहेगी। क्रेडिट पे खरीदा मतलब उधारी पे खरीदा, तो 10,000 रुपये तो स्टॉक आ गया। से यस सुनो। यस। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, कैश में कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि उधारी पे खरीदा है। अब हमारे दोस्तों इसमें नई चीज़ जुड़ जाएगी जिसका नाम, जिसको कहते हैं अपन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, और जिसको अपन लाइबिलिटी, जो कि हमारी लाइबिलिटीज़ है, जिसको पैसा, लाइबिलिटीज मतलब हमारे को पैसा जिस पे देना है, तो इसको कहते हैं। 10,000 रुपये के अपने क्रेडिटर जुड़ गए, तो इधर अपन लिख देते हैं कैपिटल और इधर लिख देते हैं क्रेडिटर। कैपिटल और ये क्रेडिटर। कितने रुपए के हो गए? 10,000। 10,000 रुपये अपना टोटल हो गया। तो दोस्तों अभी अगर नीशू के पापा आ जाए और उसको पूछ लें कि बेटा बताओ क्या चल रहा है धंधे में, तो कैसे जवाब देगा वो? कि पापा 45,000 रुपये आपके बचे हुए हैं, 10,000 रुपये का माल उधारी पर खरीदा है, और 30,000 रुपये का कैश कितना है? 30,000 रुपये का कैश पड़ा है, 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर है, और 20,000 रुपये हमारे जो है का स्टॉक है। ठीक है, तो ये अभी तक का अपना हिसाब हो गया। 45,000, 55,000 रुपये की टोटल हमारी असेट है हमारे बिजनेस में। 55,000 का यूँ कह सकते हैं पूरा सामान पड़ा हुआ है, उसमें तो 20,000 रुपये का स्टॉक है। समझ में आ रहा है? चलें आगे। चलो। ये सुनो, यस। स्ट्रेट बैठिए। 5वें नंबर पे देखते हैं दोस्तों, ये माल जो उसने खरीदा वो माल उसने बेचा भी। इसमें से 20,000 रुपये में से उसने 10,000 रुपये का माल बेच दिया, उसको बोलते हैं सेल। कितने की करी? कितने की खरीदी? 12,000 रुपये की सेल करी, जिसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपये का माल खरीदा था, उसमें से 12,000 रुपये का माल बेच दिया। ये सारा जो अपन कहानी देख रहे हैं ये कौन से महीने की है? नवंबर 2022 की। एक महीने में जो जो भी उसने, पूरे महीने में जो जो भी उसने किया, खर्चे किए, फर्नीचर खरीदा, रेंट खरीदा, ये पूरे महीने की कहानी है। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे क्या कॉस्ट कितनी इसकी? 10,000 रुपये। तो अब दोस्तों एक जो अपन ने चीज़ देखी थी, सेल लिख देते हैं यहाँ पर, ये उसने कैश में बेचा। छोटे छोटे बच्चे आते हैं नगद पैसा देके चल जाते हैं, कभी नगद में करते हैं। वो अभी इसमें देखो दोस्तों आजकल एक पेटीएम की चीज़ भी चल गई, पेटीएम कर देते हैं सभी जो भी खरीदते हैं। लेकिन अभी वो नया था, उसने नया धंधा चालू किया, तो उसने अभी पेटीएम का अकाउंट नहीं खुलवाया है। अभी वो बाद में पेटीएम भी खुलवा लेगा, तो उसमें बैंक भी जुड़ जाएगा, तो कैश के साथ अगर अपन बैंक भी जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए अब अपन चलते हैं। इसमें से क्या होगा दोस्त बताइए, बताएंगे सिद्धांत? 10,000 रुपये का माल बेचा, 12,000 रुपये में बेचा, कैसे लिखेंगे इसको? 10,000 रुपये का स्टॉक बेचा, 10,000 रुपये का स्टॉक कम हो जाएगा। ठीक है, कितने में बेचा? एक मिनट, यूं कह सकते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले अपन 10,000 रुपये का माल मारा, 12,000 में बेचा, तो 12,000 रुपये नगद आ गए अपने पास, आ गए। ठीक है, कैश में जुड़ जाएंगे। स्टॉक, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक 10,000 रुपये से कम हो जाएगा क्योंकि 10,000 रुपये का माल अपन ने बेच दिया इसमें से 20,000 में से। दोस्तों इसमें अपने को 2,000 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ। 10,000 की चीज़ अपन ने 12,000 में बेची, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट जब होता है तो हमारी कैपिटल बढ़ती है और 2,000 रुपये अपनी कैपिटल में जुड़ जाएंगे। करेक्ट है? करेक्ट है। कैपिटल कितने की हो गई? 47,000। 47,000, वेरी गुड। लाइबिलिटीज कितने के हैं? उधारी के कितने की है? 10,000 रुपये की, वेरी गुड। कैश कितने का हो गया? 42,000। वेरी गुड, 42,000 का कैश हो गया। फर्नीचर 5,000। वेरी गुड। स्टॉक 30,000। फिर से बताइए। 30,000। 20,000 में से 10,000 रुपये का माल बेच दिया, कितने का बचा? 10,000। 10,000 रुपये का, वेरी गुड। दोस्तों अगर आज सिद्धांत के पापा, निशु के पापा आ गए और उसको पूछा कि बेटा धंधे में क्या चल रहा है, कैसी चल रही दुकान, तो क्या उत्तर दोगे? 47,000। आपके 50,000 में से 47,000 बचे हैं, 10,000 रुपये के क्रेडिटर हैं, माल उधारी पे लेना है, 42,000 रुपये नगद पड़ा है, 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा था ये रहा, और 10,000 रुपये का स्टॉक बचा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसने एक चिंटू को एक चिंटू नहीं था, उसका नाम क्या था, थोड़ा दूसरा नाम था, सैलरी पे करी 5,000 रुपये। एक उसने साथ में दुकान में हेल्पर रखा था, उसको चिंटू चिंटू बुलाते थे, और उसको 5,000 रुपये उसने महीने का आखिरी आया तो सैलरी दे दी। सैलरी दोस्तों क्या है, अपना एक्सपेंस है, एक्सपेंस। उससे क्या होगा, कैपिटल कम होगी कि बढ़ेगी?
कम कम होगी, वेरी गुड। सैलरी लिख देंगे यहाँ पे, 5,000 रुपये की कम कर देंगे कैपिटल। और क्या होगा इसमें, 5,000 रुपये नकद में पे करा, कैश में पे किया, 5,000 रुपये कैपिटल यहाँ से कम हो जाएगी। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा। कैपिटल कितने की बची, 47 माइनस 5 42 42, वेरी गुड। क्रेडिटर कितने के हैं, 10,000 वेरी गुड। कैश कितना बचा, 47,000 कितना, 37,000 37,000, वेरी गुड। फर्नीचर, 5,000 स्टॉक, 10,000 वेरी गुड। अभी आज पापा, उसके पापा आए, महीने का आखिरी दिन आ गया, उसके पापा आए निशु के, पूछते हैं बेटा 50,000 रुपये दिए थे, कुछ तो पैसे वापस कर दे, ठीक है। तो उसके पापा को उसने कितना रुपया दिया, उसके पापा ने बोला कि मुझे 5,000 रुपये दे दो 50,000 में से। तो उसके पापा ने क्या क्या, 5,000 रुपये दे दो। तो 5,000 रुपये की पैसे उसके पापा ने उससे वापस ले ली, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। जो हमने धंधे में से पैसा निकाल लिया उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग। 5,000 रुपये का ड्राइंग बोलते हैं, वो कैश ले लिया, ठीक है। तो ये लाइन अपन को नहीं खींचनी चाहिए थी, लाइन उसको वो कर देते हैं। और ड्राइंग हो गया 5,000 रुपये, 50,000 रुपये की कैपिटल कम हो गई। अब उसके पापा आएंगे तो 45,000 रुपये का हिसाब मांगेंगे। 5,000 रुपये की कैपिटल कम हो गई, 5,000 रुपये का कैश कम हो गया, ठीक है। 37 माइनस 5 कितना हुआ, 32,000 रुपये का कैश बचा। कैपिटल कितने की बची, 37,000 रुपये की, और 10,000 रुपये के क्रेडिटर ज्यों के त्यों खड़े हैं। तो दोस्तों आज की डेट में उसके पास टोटल, उसके पापा को, उसके पास कुल 37,000 रुपये बचे हैं। यूँ देखा जाए तो अगर उसके पापा पूछ लें कि भाई 37,000 रुपये कैसे देने हैं तुम्हें मुझे, तो क्या बोलोगे, पापा 50,000 रुपये दिए थे आपने, उसमें 5,000 रुपये का रेंट दे दिया और 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, यूँ कह सकते हैं। 5,000 में से 2,000 गए तो कितने बचे, 45,000। उसमें से 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो कितने हो गए, 47,000 नहीं, 50,000 रुपये का कैपिटल था, 5,000 रुपये रेंट दिया, बचा 45,000। 45,000 में 2,000 का प्रॉफिट हुआ, बचा 47,000। उसमें से 5,000 रुपये सैलरी दे दी, बचा कितना, 42,000। और 5,000 रुपये की ड्राइंग हो गई, तो बचे 37,000। 37,000 रुपये देने, 10,000 रुपये क्रेडिटर से लिए, टोटल 47,000 रुपये हैं। कैश अपने पास 32,000 का पड़ा है, 3205। फर्नीचर 5,000 का 37, 3710, 47,000 रुपये का हिसाब। तो टोटल 47,000 रुपये धंधे में अपन ने लगा रखे हैं, और 47,000 रुपये टोटल। इसको बोलते हैं दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब कभी भी आप अकाउंट्स को उठा के देख लीजिए, आपके पास जो है वो टोटल आपका असेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज दोनों मिलकर के असेट बनती है आपकी 47,000 रुपये का हिसाब। 47,000 रुपये ऐसे आए हैं और 47,000 रुपये ऐसे अपने पास बचे हुए। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो दोस्तों इतनी बहुत इजी चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है, बहुत ही, कैसा इजी है, टफ लग रहा है आपको, इजी है, आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और अच्छा दोस्तों, अभी इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे, जैसे हमने इसको हॉरिजॉन्टली लिखा है, अब इसको अपन अगर वर्टिकली लिख दें, ठीक है, वर्टिकली अगर इसको अपन लिख देंगे ऐसा, वर्टिकली लिख दें, यस सुनो, चलिए। कैपिटल कितने की है, 50,000। टोटल अभी कितनी बची है कैपिटल, 47,000। कैपिटल ओनली कैपिटल 37,000। 37,000। क्रेडिटर कितने के हैं, 10,000। कैश कितना पड़ा है, कैश कितना पड़ा है, 32,000। 32,000 रुपये का कैश पड़ा है। फर्नीचर कितने का है, 5,000। 5,000। स्टॉक कितने का है, 10,000। 10,000। टोटल 47,000 रुपये हैं अपने पास। 47,000 रुपये की टोटल अपने 3205, 37 10 47। दोस्तों बस ये इस तरीके से अपन ने बना दिया, और इसको ध्यान से देख लीजिए क्या है ये चीज़। दोस्तों इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट।
कौन से महीने की है बैलेंस शीट? एज ऑन 30 नवंबर 22। क्लियर है दोस्तों? इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी चीज की बार बार आपको जरूरत पड़ने वाली है। जब भी किसी भी चैप्टर में देखेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये सोचना होगा, यार अपन को तो बनानी तो बैलेंस शीट है। कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे आप, बनानी तो बैलेंस शीट, तो उसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट क्या होगा, बस ये आपको सोचना होगा। और ऐसे करके आपकी पूरी बैलेंस शीट बन जाएगी। और इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत काम में आने वाली है। ये बैलेंस शीट है, लगभग समझ लीजिए कि डेली आपका इससे पाला पड़ेगा। कोई चैप्टर उठाओगे, भाई बैलेंस शीट में कैसे बनाएंगे इसको, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, कोई भी चैप्टर है, समझिए। इजी है, टफ है? इजी है। क्या चीज़ें बोलते हैं इसको? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। चलिए, वेरी गुड। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और आई थिंक दोस्तों, मेरा काम आपकी चीज़ों को इजी से इजी करना है, बहुत सिंपल से सिंपल करना है। अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों। एक तो हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या होता है ये अपन ने समझ लिया। अब एक एग्जांपल, एक चीज़ और समझते हैं इसमें छोटी सी, उसको एडवांस स्टेज पर चलते हैं।